आगाज करेंगे। अहम खबर है मरियम नवाज के बयान के हवाले से। नैब की भयानक तारीख में पहली मर्तबा इसे रेड जोन बना दिया गया। इससे पता चलता है कि एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ और अवाम का कितना खौफ है, इसीलिए थर थर कांप रहे हैं। ये सियासी मुकदमा है, मुझे इस बार इनके लिए आसान नहीं बनना। नैब ऑफिस में मुझ पर कातिलाना हमला करवाया गया। मरियम नवाज की अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की बेटी हूँ, रवादारी की सियासत और उन्हें निभाना जानती हूँ। बिलावल से अच्छा ताल्लुक है, लेकिन पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी है। पीडीएम अपना लाहे अमल खुद तय करेगी, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। कोई इख्तलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम पीडीएम में करते हैं और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। पीडीएम अपना लाया अमल खुद तय करेगी, आगे कैसे बढ़ना है खुद तय करेगी, इसमें और किसी का अमल दखल नहीं है। तारीख में पहली मरतबा शायद नैब की जो भयानक तारीख है उसमें पहली मरतबा नैब को शायद रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ का कितना खौफ है, अवाम का कितना खौफ है। और अब ये खबर कि मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीगी हलकों में तनाव मजीद बढ़ गया। हमजा शहबाज समेत सीनियर लीगी रहनुमा जमानत से बेखबर रहे। हमजा नैब पेशी की तैयारियों में लगे थे। मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंची। लीगी जराये के मुताबिक पार्टी इजलास में जमानत ना लेने का फैसला किया गया था। रहनुमाओं ने जमानत मंजूरी के बाद कारकुन साथ ले जाने को गैर जरूरी करार दे दिया। हमजा शहबाज की जेर सदारत मुशावरती इजलास भी मनसूख कर दिया गया। तो मरियम नवाज को अबूरी जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए 26 मार्च को नैब के रूबरू पेश होने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने अबूरी जमानत की दरखास्त में इल्जाम लगाया कि इमरान खान हुकूमत बचाने के लिए उन्हें नैब के हाथों गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। पीडीएम टाएं फिश हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान की हालत काबिल रहम है, उनकी सियासत खला में लटक रही है। नून लीग का पावर शो इमरान खान के लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए है। वजीर दाखिला शेख रशीद ये कहते हैं कि असली सियासतदान अवाम की ढाल होता है, ना कि उन्हें ढाल बनाए। बोले अपनी हिफाजती जमानत तो करवा ली, कारकुनान का क्या होगा। शेख रशीद ने चैलेंज किया कि पीडीएम की 11 पार्टीज का कोई नाम बता दे, 500 रुपए इनाम दूंगा। पीडीएम ने मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी के मौके पर भरपूर पावर शो की तैयारी कर ली। मौलाना फजल रहमान ने तमाम जमातों की क़यादत को नैब जाने की हिदायत कर दी। अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना असद महमूद जेयूआई की नुमाइंदगी करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद भी हमरा होगी। और सरबराह जेयूआईफे मौलाना फजलुर रहमान ने आज फिर फोन घुमा दिया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से अलहदा बात की। कहा, पीडीएम की तमाम जमातों को मुश्तरका फैसलों का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर अफसोस हुआ। GHQ आर्मी चीफ से बरतानवी स्ट्रेटेजिक कमांडर के सरबराह ने मुलाकात की है। पेशावराना उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जनरल निकोलस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों को सराहा है, जबकि बरतानवी जनरल ने अफगान अमल में पाक फौज की कोशिशों को भी तस्लीम किया है। इस मुलाकात के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अहमद मंसूर हमारे साथ हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा। बरतानिया के जनरल पैट्रिक निकोलस ने एक और अहम दौरा किया है पाकिस्तान का। GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमरवीर बाजवा से मुलाकात की है। कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड है बरतानिया के जनरल पैट्रिक निकोलस। और इस मुलाकात में जो बामी दिलचस्पी के अमूर हैं, इलाकाई सलामती की जो सूरत हाल है उस पर बात हुई है। ISPR ने ये बताया है कि पाकिस्तान फौज की जो पुरखलूस कोशिशें हैं, खासतौर पर अफगान अमल के हवाले से और दहशतगर्दी की जंग में और इसके अलावा खित्ते में इस्तेहकाम लाने के लिए उनको तस्लीम किया है जनरल ने, जिस पर आर्मी चीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि पाक फौज बरतानिया के साथ ताल्लुकात की बहुत कदर करती है। जी ठीक है, इस बारे में आगाह किया अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी नाबालिग पार्लियामेंट को नाकाम करना चाहते हैं। खुशी है मरीम नवाज ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। कल तक उनका मौक़िफ़ था कि जमानत नहीं कराएंगे, पत्थर ही मारेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, पहले ही बता दिया था पीडीएम की गाड़ी नहीं चलने वाली। जब एक गाड़ी चलाने वाले इतने लोग होंगे तो हादसा तो होगा। नून लीग की सियासत बचकाना फैसलों की वजह से मुतासिर हुई। उन्होंने मजीद कहा कि काबीना में रद्दोबदल की बातें चल रही हैं, कई वुज़रा के दिल धड़क रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि नून लीग आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में वापस आ रही है और अब ज़मानत वगैरह वो करा रहे हैं, क्योंकि कल तक तो उनका स्टैंड ये था कि हम ज़मानत नहीं कराएंगे बल्कि हम तो पत्थर ही मारेंगे। PMLN जो है उसका तो एक समझिए कि इस वक्त मैंने पहले भी कहा है कि नाबालिग सियासत है और वो अपनी सियासत की उस नाबालिगपन में, उस कमइल्मी में, उस कम फहमी में पार्लियामेंट को ही नाकाम करना चाहते हैं। खुसूसन नून लीग की जो सियासत है वो अपने बचगाना फैसलों की वजह से मुतासर हुई है। पीपल्स पार्टी और जो PMLN का एक अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है वो तो मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि ये गाड़ी तो चलने की नहीं है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है और ड्राइवर जो है वो कोई और है। सो इसलिए ये गाड़ी जिसके सिर्फ जो है इतने ड्राइवर होंगे, इतने चलाने वाले होंगे तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। सो वो तो एक्सीडेंट एक नेचुरल बात है, वो हो गया है। ना वैक्सीन फ्रॉड थी ना कोरोना फ्रॉड है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस्तिस्ना हासिल है। आर्टिकल 69 से कैसे बाहर जा सकते हैं? आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ हंगामा आराई केस में फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। फर्द जुर्म 3 अप्रैल को आयद की जाएगी। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का चालान मलीर कोर्ट में पेश किया। अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने वाले खुद मुआशी दहशतगर्द हैं। सिंध में तालीम और सेहत का सिस्टम तबाह है। वजीर तालीम ज़ेरे तालीम है। नैब जदगान का टोला NRO लेने नैब जा रहा है। कानून छोड़कर चमचागिरी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अहम खबर देंगे आपको। मरीम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी के हवाले से नून लीग ने पीपल्स पार्टी से भी मदद मांग ली है। चाहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन और रहनुमा भी नैब दफ्तर चलें। PP के साथ जाने से PDM में इख्तलाफात का तासुर ज़ाइल हो जाएगा। आपको खबर दे रहे हैं मरीम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी से भी मदद मांग ली है। ज़राए नून लीग के मुताबिक चाहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन और रहनुमा भी नैब दफ्तर चलें। PP के साथ जाने से PDM में इख्तलाफात का तासुर ज़ाइल होगा। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा सिद्दीक, इस खबर की तफसीलात। जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की भी मदद मांगी है और हमजा शहबाज ने भी इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत से रब्ता किया कि परसों आपको खबर दे रहे हैं मरीम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी से भी मदद मांग ली है। चाहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन और रहनुमा भी नैब दफ्तर चलें। ज़राए नून लीग के मुताबिक PP के साथ जाने से PDM में इख्तलाफात का तासुर ज़ाइल होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको मरीम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी के हवाले से अहम अपडेट सामने आई है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली है। ज़राए नून लीग के मुताबिक चाहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन और रहनुमा भी नैब दफ्तर चलें। PP के साथ जाने से PDM में इख्तलाफात का तासुर ज़ाइल होगा। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको मरीम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी के हवाले से सिद्दीक साजिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने यह कहा है कि बदअनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर्जरी वक्त की अहम ज़रूरत है। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात या गिरोह से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है। नैब किसी धमकी और प्रेशर की परवाह किए बगैर हमेशा आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करता रहेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब पर बिला जवाज़ तनकीद करने वाले अपना वक्त एहतसाब अदालतों में उनके खिलाफ दायर रेफरेंस के दिफा पर खर्च करें।
कोरोना वबा का जिक्र करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर से मुतासर अजला के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। जायद केसेस वाले अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि लाहौर समेत पंजाब के चंद अजला में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में भी कोरोना का फैलाव है, जबकि बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है, रिस्क नहीं ले सकते। किन अजला में तालीमी इदारे खोलने हैं, कहाँ बंद करने हैं, ये फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। उन्होंने मजीद बताया कि NCOC 7 अप्रैल को सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगी। और NCOC ने वबाई सूरत हाल में तालीमी इदारों से मुतालिक फैसले के लिए बैठक लगाई तो तलबा ने छुट्टियों की उम्मीद लगा ली। ट्विटर पर कैंसल एग्जाम पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बन गया। एक बार फिर वजीर तालीम शफकत महमूद की वाह वाह होती रही। कोरोना वबा की तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह फिर 8.6% तक जा पहुंची। 3,301 नए केस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 36,849 हो गए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज वायरस से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। और कराची में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए जिला वस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालाबंदी आज से 6 अप्रैल तक नाफिज रहेगी। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद के इलाकों और लियाकताबाद की 6 UCs में पहरे बरकरार रहेंगे।